ऋषिकेश प्रवास में स्वामी शिवानंद जी और सत्य साईं बाबा के भक्त जुलाई की 26 तारीख का दिन कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि उस दिन बाबा ने बस में बैठकर सबके साथ गंगा नदी के तट के रास्ते से गढ़वाल की रानी नामक स्थान की ओर सुबह प्रस्थान किया। 20-22 मील के यात्रा काल में नयन मनोहर दृश्य दिखाई पड़े। पहाड़ को ही कुरेद कर केवल एक मोटर बस के जाने की सुविधा के लिए पतली रेखा समान रास्ता था। कहीं दूर दूर चट्टानों के बीच से एक छोटी सी झोपड़ी पर गेरुआ पताका पवन से फहराती हुई दिखाई देती, मानो कोई आत्मिक प्यास से जूझ रहा हो। कहीं कहीं पहाड़ की चोटी पर छोटा सा खेत दिखाई देता। दाहिनी ओर की गहराई में गंगा जी रास्ते के समीप ही बहती रहती। हर 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 हर, इस प्रकार की सतत जप की ध्वनि ऊपर बस वालों तक को कभी कभी सुनाई देती। इस प्रकार ईश्वर के सौंदर्य का आनंद का अनुभव यात्री चारों ओर देखकर ले रहे थे। इतने में ही रास्ते ने मोड़ लिया और बस आवाज करते हुए एक सुंदर कलात्मक बंगले के सामने रुक गई। हरे उद्यान के बीच का उस कोठी का कलापूर्ण सौंदर्य मानो हरियाली का कंबल बिछाकर उसके बीच रखे हुए स्वर्णदीप के समान शोभा युक्त दिखाई दिया। सब नदी तट पर चलते रहे। वहां स्थित जांबू वृक्ष की डालों से फल उतारकर बाबा ने स्वयं उपस्थित भक्तों में बांट दिए। संत अवैयार को बाल मुरुग देवता ने इसी प्रकार फल दिया था। बाबा गंगा नदी के तट पर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और उपस्थित जनों ने उनसे अपने संशयों को दूर करने हेतु प्रश्न करना प्रारंभ किया। एक ने प्रश्न किया कि उपनिषदों की शिक्षा का आधुनिक समय में क्या महत्व है? क्या केवल अरण्य के आश्रमवासी ही आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं? तब बाबा ने बताया कि केवल अरण्य में जाने से ही संसार का पूर्ण त्याग नहीं होता। इसी प्रकार संसार में रहते हुए भी किसी को आध्यात्म की प्यास नहीं है, ये कहना भी गलत होगा। बाबा ने बताया कि केवल उपनिषद ही नहीं, अपितु सभी भाषाओं के सभी धर्मपूर्ण ग्रंथ भी केवल मार्गदर्शन कर सकते हैं। वे उसी प्रकार सहायक हैं जैसे पथिकों को मार्ग की सूचना देने वाले बोर्ड होते हैं। मार्ग पर चलने से ही वास्तविक अनुभव प्राप्त होता है और इस यात्रा के कारण ही लक्ष्य की प्राप्ति का आनंद लिया जा सकता है। स्वर्ग नरक के विषय में एक ने प्रश्न किया। तब बाबा ने बताया कि दोनों यही हैं, अन्यत्र नहीं। कलयुग में तो तत्क्षण ही प्रतीत होते हैं। एक सन्यासी का उत्तर देते हुए बाबा ने आत्म साक्षात्कार और माया के संबंध में भी बताया। और भी अनेकों ने बाबा से प्रश्न कर अपने संशयों का निवारण पाया। लौटते समय रास्ते के किनारे टूटे हुए एक खंबे पर टेढ़ा मेढ़ा लटकता हुआ वशिष्ठ गुफा लिखा एक बोर्ड लगा था। बाबा ने वहां बस रुकवा दी। श्री एन कस्तूरी जी लिखते हैं कि उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि यहां कौन सा महासौंदर्य उपस्थित है। गंगा जी के दर्शन कर लिए थे, ये तो ठीक है, पर यहां कौन सा वैभव देखने के लिए बस रोकी गई है। बाबा नदी तट से गुफा की ओर बस से उतरकर इस प्रकार तेजी से चल पड़े कि मानो वे वहां कई बार पहले आ चुके हैं और सारे रास्ते उनके जाने पहचाने हैं। गुफा के निकट ही गंगा नदी एक खूबसूरत मोड़ लेती थी, जिससे वहां का नजारा बड़ा ही आकर्षक दिखाई दे रहा था। बाबा के साथ ही अन्य लोग भी उतर गए। वहां गुफा में साधना के सहज तेज की शोभा से युक्त एक सन्यासी स्वामी पुरुषोत्तमानंद जी विद्यमान थे। उन्होंने अपने 2 शिष्यों के साथ बाबा का अति आनंद व प्रेम से स्वागत किया, जैसे कि मानो वे स्वामी की प्रतीक्षा कर रहे थे। ऋषिकेश यात्रा के इस समय स्वामी पुरुषोत्तमानंद जी की आयु लगभग 70 वर्ष से अधिक थी। केरल के एक ग्राम में श्री पुरुषोत्तमानंद जी का जन्म हुआ था। बचपन से ही आध्यात्मिक साधना के लिए वे तत्पर थे। उन्होंने श्री रामकृष्ण मठ के श्री निर्मलानंद स्वामी से संभाषण एवं आशीर्वाद का सौभाग्य प्राप्त किया था। उनके साथ परिभ्रमण भी किया था। 27 वर्ष की आयु में श्री
रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्यों में से प्रथम श्रेणी के ब्रह्मानंद स्वामी के साथ कन्याकुमारी तक जाने का सुयोग उन्हें प्राप्त हुआ था। तब एक दिन ब्रह्मानंद जी ने इस युवक साधक के हाथों की रेखाओं का निरीक्षण कर कहा, आहा, तुम तो गुहावासी हो। कहीं एक गुफा में गुप्त रहकर ध्यान मग्न होकर उसी में लीन रहकर जीवन समाप्त करोगे। वेलूर मठ में कुछ समय बिताने के पश्चात स्वामी श्री शिवानंद जी, जिन्हें स्वामी विवेकानंद ने महापुरुष का संबोधन दिया था और जो श्री रामकृष्ण परमहंस के प्रथम श्रेणी के शिष्य थे, उनसे पुरुषोत्तमानंद जी ने दीक्षा पाई। स्वामी पुरुषोत्तमानंद जी ने वशिष्ठ गुफा का पता लगाकर वहीं तपोमय जीवन प्रारंभ किया एवं वे 30 वर्ष से इसी गुफा में रह रहे थे। ये थी उनकी जीवन यात्रा। उन्होंने प्रथमतः अनेक कष्ट उठाए, जिनके विषय में बाबा ने उन्हें स्वयं बताया। बाबा बोले, बेचारे, मैं सब कुछ जानता हूं। आपने बहुत कष्ट उठाया है। गुफा में एक ओर सांप, बिच्छू आदि का भय और दूसरी ओर उग्र पवन और तीव्र शीत का आघात होता था। गुफा के अंधकार को दूर करने के लिए आवश्यक अग्नि के लिए भी कड़े प्रयास करने पड़ते थे। ऋषिकेश आने जाने में 3 दिनों का व्यय, शेरों का सहवास, नमक, दिया सलाई आदि छोटी छोटी वस्तुओं के लिए भी परेशानी उठाना, इन सभी का वर्णन बाबा ने ही विस्तार से किया। बाबा ने कहा, मैं इस स्थान पर कई बार आ चुका हूं और आपकी आध्यात्मिक प्रगति का निरीक्षण कर रहा हूं। बाबा ने उन्हें कठिनाइयों के दौरान दिव्य तरीके से परेशानियों में अनपेक्षित रूप से पहुंचाई गई सहायता के बारे में भी बताया। ये सुनते ही बाबा के सर्वज्ञ व सर्वव्यापी दिव्यत्व को पहचानकर परमानंद से अभिभूत होकर वे वृद्ध सन्यासी देह का आभास छोड़कर ध्यान समाधि में चले गए। बाबा दूसरे व तीसरे दिन भी फिर से वशिष्ठ गुफा को गए। साईं राम।